बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिन्नो इंसान की तहलीक का मकसद अल्लाह की इबादत है, और इबादत का मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी के लैलुन नहार को अल्लाह की दी हुई तालीमात और इसकी रहनुमाई में गुजारे। इबादत में से रोज़ा भी एक इबादत है। आज हम रोज़े और उसकी फ़ज़ाइल व समरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। रोज़ा, जिसको अरबी ज़बान में सौम कहा जाता है, और लफ्ज़ सौम का मतलब रुकना और ठहर जाना है और बाज़ रहना भी है। इबादत की नीयत से फजर से लेकर मगरिब तक खाने पीने, बुरे अमल करने और इज़दवाजी ताल्लुकात को कायम करने से रुके रहने का नाम रोज़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल तरीन अमल है, तो नबी आखिरुज़्ज़मान ने जवाब दिया, रोज़े को लाजिम पकड़ो, इस जैसा कोई अमल नहीं। रोज़ा अफजल तरीन इबादत है। सैयदना अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान की हालत में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए और फ़कत उसकी ज़ात के लिए रोज़ा रखे, फ़कत उसकी ज़ात के लिए अपने आप को तमाम बुरे अमाल से बचाए रखे, खाने पीने की तमाम अशिया से दूर रखे, तमाम बुरी ख्वाहिशात से दूर हो, तो मालिकुल मुल्क उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सैयदना उस्मान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा गुनाहों के लिए भी ढाल है और जहन्नुम से आज़ादी का एक अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही इसका अजर देगा। जिस तरह तमाम चीज़ों के लिए ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह जिस्म के लिए भी ज़कात को रोज़े का नाम दिया, यानी रोज़ा जिस्म के लिए ज़कात है। जिस तरह ज़कात तमाम माल को पाक कर देती है, इसी तरह रोज़ा जिस्म को पाक कर देता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शिफा का पैगाम है। रोज़े को शिफा कहा जाता है। कहते हैं, सहरी खाया करो, ये तुम्हारे लिए शिफा है। ये माह सियाम हम सब के लिए रहमतें बरकतें लेकर आया है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नुम से आज़ादी का ज़रिया है। मेरे तमाम सुनने वालों, हदीस में आता है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी उम्मती को नसीब नहीं हुई, किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक ये कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क से ज़्यादा महबूब है। दूसरी ये कि जब माह सियाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात ये कि रोज़ादार जब तक रोज़े में रहता है, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। चौथी ये कि जब माह सियाम की आखिरी रात आती है तो रोज़ादार के पिछले तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और उसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। अब किसी पूछने वाले ने क्या पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज़ की कि आका करीम,
आकाए दो जहां, नबी आखिरुज़्ज़मां, रहमतुल लिल आलमीन, ये जहन्नुम से आज़ादी का परवाना क्या लैलतुल कदर को मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल करता है तो उसका मालिक उसे फ़ौरन उसकी मज़दूरी देता है। इसी तरह जब रोज़े मुकम्मल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला भी रोज़ादारों को उनका अजर अज़ीम अता फ़रमाते हैं। पाँचवीं फ़जीलत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए ही है, लेकिन रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही उसका अजर देगा। जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो वो किसी को बुरा भला ना कहे, यहाँ तक कि अगर कोई उसे गाली भी दे तो वो सब्र करे और कहे कि मैं रोज़े से हूँ, मैं साइम हूँ। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक वो जब वो अफ्तार करता है, जब अफ्तारी पे बैठते हैं, जब हम रोज़ा खोलते हैं, जब हम अफ्तारी के लिए दुआ मांगते हैं तो हमारी अजीब सी एक मुसर्रत होती है, हमारे दिलों में एक अजीब सी खुशी होती है कि हम रोज़ा अफ्तार करने लगे। पूरा दिन हम तमाम ऐसी ख्वाहिशात से दूर रहे, हर उस चीज़ से दूर रहे जिनकी हमें ज़रूरत थी। एक उस टाइम की खुशी को अल्लाह ताला ने खुशियों में, ख़ास तरीन खुशियों में शामिल फरमाया, और दूसरी खुशी तब मिलेगी जब वो दीदारे इलाही करेगा। याद रखें, इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, और ईमान की दौलत वाले बंदे अल्लाह का दीदार करेंगे। रब अपने रूह करम से पर्दा हटा देंगे और दीदारे इलाही नसीब होगा, और वो सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए होगा। ये वो समर है, ये वो फल है जो रोज़ादारों को अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा होगा बाबुर रेयान, जिसमें से सिर्फ़ मेरे रोज़ादार ही गुज़र सकेंगे, मेरे वो प्यारे गुज़र सकेंगे जो रोज़े की हालत में मेरे तमाम अहकामात को मानते हुए, तमाम बुरे अमाल से बचते हुए, अपना ख़ास अमल करते हुए और रोज़े की हालत में मुझे याद करते हुए, मेरे नबी पर दरूद भेजते हुए और मेरा ज़िक्र करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बाबुर रेयान बनाया। अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा दरवाज़ा बनाया जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ादार ही गुज़र सकेंगे। और मेरे सुनने वालों, ये रोज़ेदार का मुकाम है कि अल्लाह मगफ़रत की भी, बख्शिश की भी अल्लाह मोहर लगा रहा है, अपने दीदार का भी अल्लाह दावा कर रहा है, अल्लाह अपने दीदार का वादा दे रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश की मोहर लगाते हुए हमें बाबुर रेयान से भी गुज़रने का वादा कर रहा है। तो अल्लाह के बंदो, रोज़ा रखो और इस तरह रखो जिस तरह अल्लाह ने चाहा, इस तरह रखो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस रोज़े के सदके, इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़रत फ़रमाए, हम सब की दिली आरज़ुओं को पूरा फ़रमाए। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करे, और इस परेशानी के माहौल से अल्लाह ताला हम सब को जल्दी से जल्दी आज़ाद कर दे, और अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर करते हुए अपनी रहमत के साए में हमें जगह नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।